वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट समझाता हूँ हाइपोथैलेमस का, लाइक एकदम शॉर्ट 2 से 3 मिनट के अंदर। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ना टेक्निकली ये जो पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, फोर ब्रेन का, उसके अंदर एक एरिया होता है जिसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं थैलेमिक बॉडीज़। थैलेमिक बॉडीज़ के अंदर अलग अलग चीज़ें आती है, जैसे कि एपिथैलेमस भी आता है, हाइपोथैलेमस भी होता है, एंड बीच में थैलेमस करके जो यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है वो तो है ही। ठीक है। तो ये तीन अलग अलग क्लस्टर्स है न्यूरॉन से बने हुए, एंड जो अलग अलग ड्यूटीज़ को प्ले करते हैं। जैसे कि अगर आपको पता होगा कि थैलेमस एक एरिया है जहाँ पे आपके बॉडी के अंदर की सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती है, मतलब एक रिले सेंटर है। यहाँ पे से इन्फॉर्मेशन ऊपर भी जाना है तो भी यहीं से जाती है, एंड नीचे जाना तो भी यहीं से जाती है। तो बेसिकली ये एक हब है इन्फॉर्मेशन का। तो इसी के नीचे एकदम प्रॉपर तरीके से सिचुएट किया है थैलेमस का सबसे इम्पोर्टेंट जूनियर, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का नाम का खुद का मतलब ही होता है कि थैलेमस के नीचे मिलने वाला कोई तो स्ट्रक्चर, क्योंकि हाइपो मीन्स बिलो, एंड थैलेमस तो आप लोग समझ ही गए, मतलब थैलेमस के नीचे मिलने वाली चीज़। अब इसके ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो हमें इतने अच्छे से पता नहीं होती, मैं आपको फटाफट समझाता हूँ। पहला नंबर जो इसका फंक्शन है वो लिंक करता है आपके एंडोक्राइन सिस्टम को नर्वस सिस्टम के साथ। इसका मतलब क्या होता है? आपका देखो, जो हम सोचते हैं, हमारी कॉन्सेप्ट्स होती है कि ये जो हॉर्मोन्स है ये ऐसे ही निकलती रहती हैं हमेशा, बेमतलब का वेले तरीके से हमारे इमोशंस को एब्रप्ट करती है, बट ऐसा नहीं होता। इमोशंस या फिर आपके जो भी अलग अलग चीज़ें होती है वो आपके नर्वस सिस्टम से ही ट्रिगर होती है। जैसे कि अगर आपने कोई सैड गाना सुन लिया, तो सैड गाना सुनने की वजह से इन्फॉर्मेशन थैलेमस में आएगा, एंड वो सैड गाने का इन्फॉर्मेशन देन हाइपोथैलेमस तक भी रिलेट होगा। एंड हाइपोथैलेमस फिर उसके हिसाब से आपके बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें चेंज करेगा, जैसे हार्ट बीट जो आपके है उसको फास्ट कर सकता है, टेम्परेचर चेंज करेगा, डाइजेशन में कुछ गड़बड़ कर सकता है। उसके वजह से आपको सर्टेन चीज़ें इमोशंस में थोड़ा सा एनहांस होके फील होती है। तो वैसी वाली चीज़ होती है, तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को जोड़ता है। दूसरा, आपको भूख कब लगनी चाहिए, आपका पेट खाली है नहीं खाली है, तो उन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने का काम भी इसी का है। साथ में आपके बॉडी के अंदर आपने पानी कितना ज़्यादा कंज्यूम किया है पूरे दिन भर में, या फिर पानी कम है, तो वो सारी चीज़ों का बैलेंस भी यही करता है। साथ साथ में इसके पास न्यूरोसिक्रेटरी न्यूक्लिया है, मतलब दो स्पेशल हार्मोन छोड़ता है। एक का नाम एडीएच है, दूसरा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है। एंड फिफ्थ फंक्शन मैंने बोला है कि अब उसके नीचे, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट होता है जिसे हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। उसको ये कंट्रोल करता है, डायरेक्ट तरीके से मैनिपुलेट करता है बाय रिलीजिंग टू स्पेशल हार्मोन, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। अभी हार्मोन कैसे पहुंचते हैं पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी तक, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को वैल्यू वर्थ लगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, लाइक करना मत भूलिए, प्लीज़ इंटरेक्ट करिए, कमेंट डाल दीजिए, किसी दोस्त को शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। जो भी कर सकते हो करिए, क्योंकि यार हमें इंस्टाग्राम के ऊपर पढ़ाई करनी है, वो भी इंटरेस्टिंग तरीके से। कोशिश कर रहा है ये आपका दोस्त, आपको इसे सक्सेसफुल बनाना है। बाय।